हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू A3 कोचिंग सेंटर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5.3 प्रश्नावली का हल प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 उसका देखा था। अब आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो बिना किसी देरी की चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले आप अगर लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, इस क्वेश्चन में तीसरा का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। तो n और sn की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो sn की वैल्यू निकाली, उससे पहले हमको चाहिए n। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि n जो निकालना होता है, यानी कि हमको मालूम है एक फार्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला हमको मालूम है। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो an की जो वैल्यू है वो 50 दी हुई है एंड प्लस a की वैल्यू 5 दी हुई है प्लस n माइनस 1, यानी n माइनस 1 तो दिया ही नहीं है तो n माइनस 1 रहने देते हैं एंड d की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। बताइए, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इस 5 को भेजेंगे इधर तो ये इधर 50 ऑलरेडी है, माइनस 5 का हो जाएगा और इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 घटा देंगे तो 45 आएगा एंड n माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर बटे में हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 45/3। यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 15। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे। यानी जो n की वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। क्लियर है। अब जब n की वैल्यू निकाल लिए हैं तो हम लोग Sn की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, इस वाले फार्मूले से हम निकाल लेते हैं Sn की वैल्यू। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितना निकाले हैं, 16 है, 16/2। a की वैल्यू दिया हुआ है 5 एंड an की वैल्यू दिया हुआ है 50। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 8 16, यहाँ पे 8 प्लस 50 प्लस 5 करेंगे तो ये 55 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 40 की 0 हासिल 4, 8 × 40, 40 4 44, यानी 440 जो आएगा वो Sn की वैल्यू आएगी 440। तो यहाँ पर Sn की वैल्यू निकल गई और यहाँ पे n की वैल्यू निकल गई। तो चीज़ें आसान हैं। आपको इस फार्मूले को और इस फार्मूले को अच्छे से लर्न करके रखना है। यही दोनों फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का। तो इसी पर बेसिस सभी क्वेश्चंस होंगे, तो इसे याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। a की वैल्यू, an की वैल्यू, d की वैल्यू पूछ रहा है, यस 13 की वैल्यू पूछ रहा है। यस 13 कहने का यह मतलब है कि 13वें पदों तक का ही योग निकालना है। ठीक है, 13वें पदों तक का ही योग निकालेंगे। तो चलिए, तो अब देखिए 13वें पद का योग बोलने का यह मतलब है कि जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई 13। अगर यस 13 बोल दिया तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर तो आगे बढ़ते हैं। अब d की वैल्यू निकालनी है तो d की वैल्यू क्या करेंगे, फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू मालूम है हमको 35 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से 7 इधर भेज देंगे तो ये 35 माइनस 7 हो जाएगा।
और बराबर इधर 13 में से 1 घटा लेंगे तो 12d आ जाएगा। इधर इसमें से माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 12d एंड d इज इक्वल टू हो जाएगा 28/12। 4 से काट लेंगे इसको, 4 3 12, 4 7 28, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7/3 आ जाएगी। तो एक वैल्यू हमको मालूम चल गई, कितना 7/3। d की वैल्यू जो निकल के आ गया 7/3 निकल के आ गया। अब हमको S13 की वैल्यू निकालते हैं। अब हमको S13 की वैल्यू निकालनी है, तो S13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S13 बराबर हो जाएगा 13/2, क्योंकि n की वैल्यू 13, ठीक है। एंड a प्लस an, तो a की वैल्यू 7 प्लस an की वैल्यू 35। इसको सॉल्व करते हैं। S13 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 13/2 प्लस 35 और 7 कितना हो जाएगा 42। क्लियर है? अब इतना क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। ये 13/2 गुणे 42 हो जाएगा। काट देंगे 42 को 21 बार में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 कम 13 के 3 हासिल, 13 दूना 26, 1 27, 273 आ जाएगा S13 की वैल्यू। S13 की वैल्यू कितनी आ गई 273। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में है A12 की वैल्यू 37, D की वैल्यू 3, A की वैल्यू पूछ रहा है, S12 की वैल्यू पूछ रहा है। S12 कहने का यह मतलब है कि n की वैल्यू साफ साफ दी हुई है, कितना 12। यहाँ से देखिए यस के साथ जो भी अंक लगा रहेगा n की वैल्यू उतनी ही होगी, इतना ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A12 है, तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमको मालूम है कि A12 जो होता है वो होता है A प्लस 11D के बराबर। बताइए इतना क्लियर है। A12 की वैल्यू 37 दिया हुआ है इज इक्वल टू A की वैल्यू नहीं मालूम प्लस 11, D की वैल्यू कितना है 3 है, तो 37 बराबर A प्लस 11 33 हो जाएगा। 33 आके इधर घट जाएगा, तो A की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4। A की वैल्यू 4 आ गई, यानी पहला का मान निकल गया, A4 निकल गया। अब हमको S12 निकालना है, तो S12 बराबर क्या हो जाएगा n/2 A प्लस AN, यही होता है, ठीक है। अब AN यानी यही है, A12 ही है, ठीक है। तो S12 इज इक्वल टू n की वैल्यू 12/2, A की वैल्यू 4 प्लस AN की वैल्यू यही है, ठीक है। इसी को AN भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको जो मान निकालना है S12 तक निकालना है, कुल पदों तक ही निकालना है। कुल पद कितने हैं 12, n का मान 12, ठीक है, इसीलिए AN भी इसे कह सकते हैं। तो AN की जो वैल्यू है वो 37 है। इसको सॉल्व करते हैं। S12 इज इक्वल टू 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 41 हो जाएगा, 37 4 41, और S12 की जो वैल्यू आ जाएगी 6 कम 6 6 चौके 24, 246 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी अब तक चीज़ें आसान भी हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, केवल 2 फार्मूले का यूज़ करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आप, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के चौथे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं एक चीज कि A प्लस 2D बराबर क्या होता है A3 होता है, या A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू A3 का मान 15। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर S10 निकालना है, तो S10 बराबर क्या हो जाएगा n/2 A प्लस फार्मूला जो है 2A प्लस होगा ना, 2A प्लस n-1 इंटू T। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा पलट के लिख दें, तो ये हो जाएगा n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू यस n, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यस 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यस। तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी बाई 2 एंड 2a हो जाएगा प्लस n माइनस 1 बोल रहा है, तो 10 माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू यस 10 की वैल्यू दिया है 125। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, 2 से 10 काट देंगे तो ये 5 आएगा और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 10 में से 1 घटा देंगे 9d बराबर 125। 5 उधर लगा देंगे भाग 5 से, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 5 से 125 काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हमने निकाल लिया। अब चलिए करते हैं समीकरण को हल। तो थोड़ा सा हाँ ठीक है करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। विलोपन दिस हल करते हैं तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 15 गुना के 30 और a से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25। घटा देंगे, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये पूरा 2a कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5d और यहाँ पर घटा देंगे तो माइनस 5 प्लस 5 आएगा, ठीक है। यानी जो d की वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू 5 अपान माइनस 5, काट देंगे तो माइनस 1, यानी d की जो वैल्यू आ गई माइनस 1 आ गई, यानी d का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया माइनस 1 d की वैल्यू आ गई। अब हमको a10 का मान निकालना है तो a10 बराबर क्या होता है, a10 बराबर होता है a प्लस 9d। तो a की वैल्यू कहाँ, हम लोगों ने जब d की वैल्यू माइनस 1 निकाल लिया तो अब क्या करेंगे a की वैल्यू निकालते हैं ना। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। तो रखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये 1 प्लस 2d इज इक्वल टू 15, a प्लस 2 गुणे d का मान माइनस 1 इज इक्वल टू 15। a बराबर क्या हो जाएगा 15, ये माइनस में 2 रहेगा, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा a का मान। a का जो मान हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, a की वैल्यू 17, d की वैल्यू माइनस 1, ठीक है। ये दोनों चीज क्लियर है। अब क्या करेंगे, a10 का मान पूछा था तो a10 बराबर होता है a प्लस 9d, तो a की वैल्यू 17 प्लस 9d की वैल्यू माइनस 1, तो हो जाएगा 17 प्लस 9 कम 9 माइनस में, तो a10 बराबर हो जाएगा 17 में से 9 काटेंगे तो 8, तो a10 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 8 हो गई और d की वैल्यू हो गई माइनस। तो चलिए अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में चौथे वाले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसमें क्या है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम लोगों को एक फार्मूला है तो मालूम ही है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए, वही फार्मूला यूज करते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये फार्मूला हमको मालूम है। तो यहाँ यस एन की जगह यस 9 रखेंगे तो यस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 9/2 एंड 2a की वैल्यू नहीं मालूम, प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 एंड d की वैल्यू 5। यस 9 की जो वैल्यू है वो है 75, यहाँ पर 75 हो जाएगा, 9 से ये 2 से ये नहीं कटेगा तो ठीक है, 9/2 रहने देते हैं। और यहाँ पे 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचे 40 हो जाएगा। और जब 9/2 को इधर भेजेंगे तो 2/9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 2/9। अच्छा ये 3 से कट भी सकता है ना, 3 3 9 और 25 3 ये 75,
ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 25 दूना के 50 बटा के 3। अब 40 को उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 50 बटा के 3 माइनस का 40। क्लियर। फिर 2a बराबर एलसीएम 3 ले लेंगे, ये 50 हो जाएगा, 4 3 120 हो जाएगा ये। 2a बराबर घटा लेंगे तो -70 बटा के 3 एंड a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ये 2 नीचे चला जाएगा तो -70 बटा के 3 गुणे 1 बटा के 2 कैंसिल आउट कर देंगे 35 बार में। तो जो a का मान हो जाएगा वो -35/3 आ जाएगा। जो a का मान है वो कितना आ जाएगा, -35/3। ठीक है। अब इसकी मदद से हम लोग a9 की वैल्यू निकल गई है, तो a9 की भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं। तो a9 इज इक्वल टू होता है a प्लस 8d। a की वैल्यू निकाल के रखा है हमने कितना, -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितना, डी की वैल्यू 5, तो ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू -35/3 प्लस 8 × 40। एलसीएम ले लेंगे 3, ये हो जाएगा -35 प्लस 4 × 40 × 120 हो जाएगा। यहाँ से घटा लेंगे तो 120 में से 35 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 85 घटा लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ चाहिए 11, 11 से 3 गया 8, 85/3। अच्छा ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो जो a9 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 85/3। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन 5वां का हल। चलिए पढ़ते हैं छठे क्वेश्चन के हल के साथ। क्वेश्चन में दिया है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, s9 इज sn इज इक्वल टू 90। तो n और an की वैल्यू निकालिए। अब देखिए, अब यस n तक की वैल्यू तो 90 दिया है, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग निकालते हैं n की वैल्यू, ठीक है, an नहीं केवल n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूले से निकालेंगे n का मान। देखिए कैसे निकालते हैं। Sn की वैल्यू 90, n की वैल्यू नहीं मालूम, प्लस 2 गुणे a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम -1, d की वैल्यू 8। अब क्या करेंगे, ये 2 जो है वो इधर आएगा तो ये 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर बटे में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इधर n और यहाँ पे 2 दूना के 4 प्लस 8 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8। ठीक, ये 180 बराबर n। अच्छा n का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं ना, तो -8 में से 4 घटाएंगे तो -4, तो n का गुणा -r में करेंगे तो -4n, और n का गुणा जब 8n में करेंगे तो ये हो जाएगा 8n²। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली अगर इसको सबको इधर लाएं तो ये हो जाएगा 4n, या तो ऐसे समझे, अच्छा इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। कर सकते हैं, अगर 4 से डिवाइड कर दिया अगर हो रहा है तो 4 चौके 16, 4 25, हाँ ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 0, यानी ये वाला हो जाएगा। अब इसका करते हैं गुणनखंड, 2n² माइनस n माइनस 45 का गुणनखंड करते हैं तो कितना 45 कितना आएगा, 9 × 5 = 45, 15 × 3 = 45, अच्छा 90 भी है, 45 दूना 90 हो जाएगा, और 90 का गुणनखंड करते हैं ऐसा कि जोड़ने या घटाने पर n आए तो 9 और 10 यानी 2n² माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2n कॉमन लेते हैं तो हमारा आ जाएगा क्या, n-5, यहाँ से -9 कॉमन लेते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस रहेगा,
माइनस प्लस 9 कॉमन लेते हैं ना, प्लस 9 कॉमन लेते हैं तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो n की n माइनस 5 हो जाएगा एंड अदर ब्रैकेट में हो जाएगा 2n माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर हम इसको रखते हैं 9 0 के बराबर, तो 2n प्लस अगर 9 बराबर 0 रखते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी -9/2, जो कि अमान्य हल होगा, हल नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पदों की संख्या है वो माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी गिनती जो नेचुरल नंबर है वो माइनस में नहीं जाती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है ये 9/2 नहीं होगा, वो भी माइनस में, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगर हम n माइनस 5 बराबर 0 रखें तो n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी कितनी, 5। यानी n की जो वैल्यू निकल के कितनी आ गई, n बराबर 5। ये एक नेचुरल नंबर है और ये जो हल है, मान है, वो लिया जा सकता है। ठीक है, इसका अस्तित्व है। तो नेक्स्ट, जब हमने n की वैल्यू निकाल ली है तो an की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो an बराबर हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 दिया हुआ है प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 और d की वैल्यू 8। तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 बटे 32। तो an का जो मान होगा वो हो जाएगा 34। an का जो मान हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा द्विघात समीकरण का इसमें यूज किया गया था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप किताब, कापी, पेन सब लेकर बैठिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, पढ़ने का मजा तभी आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वें क्वेश्चन में a की वैल्यू 8, an की वैल्यू 62, sn की वैल्यू 210 एंड n और d की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, और पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले n की वैल्यू निकालते हैं। उसको निकालेंगे कैसे, फार्मूला हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, यस n इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन वाला फार्मूला। ये बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मूला है और इसकी मदद से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। तो एस एन की वैल्यू दिया है 210 रख लिया, n की वैल्यू नहीं मालूम, /2 कर देते हैं। a की वैल्यू दिया है 8 तो रख लिया, प्लस an की वैल्यू 62 तो वो भी रख लिया। 210 इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 62 प्लस 8 70 हो जाएगा। 2 से 70 को काट देंगे 35 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा n35, n इज इक्वल टू 210 या n इज इक्वल टू हो जाएगा 210 बटा के 35। कैंसिल आउट करेंगे कि इसको काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 4 बार में कट जाएगा। ये 4 पर जब इसकी 0 हासिल 2 नहीं, 4 बार में भी ये नहीं कटेगा। अच्छा 7 से काट लेते हैं ना, 7 3 के 21 और 7 बचे 35, 6 बार में कट जाएगा। 5 1 5 5 के 30, तो 6 बार में कट जाएगा। यानी n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। n की जो वैल्यू 6 आ गई। अब n की वैल्यू मान निकाल लिए तो एक फार्मूला हमारे पास और है d का मान निकालने के लिए। वो फार्मूला कौन सा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला है d निकालने के लिए। तो an की वैल्यू 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 8 दी हुई है, प्लस n की वैल्यू 6 आई है, तो 6 माइनस 1 एंड d की वैल्यू नहीं मालूम है। और ये 8 जो आएगा इधर आके घट जाएगा, इज इक्वल टू 6 में से 1 घटाएंगे 5 और d हो जाएगा। 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटा 4, 12 में से 8 घटा 4 और यहाँ पे बचा कितना, 5 बचा, इज इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 बटा के 5। d का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 54 बटा के 5। तो ये रहा क्वेश्चन का हल। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए पढ़ते हैं इसी चैप्टर के 8वें क्वेश्चन को। चैप्टर क्वेश्चन नंबर तो 3rd ही चल रहा है, 3rd में 10 क्वेश्चन है, उसमें 8वां क्वेश्चन अब हल करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए इसको हल करते हैं। नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना नाम। स्टूडेंट लिख रहे हैं, अगर जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है कक्षा 10 के लिए, तो प्लीज़ अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ कमेंट को।
मेरी कुछ वीडियोस पे अभी जो पीछे मैंने वीडियोस अभी डाल डाल रहा हूँ मैं, उस पर कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है स्टूडेंट का, केवल एक दो लोगों का कमेंट आया है, तो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील होता है वहाँ पे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट ज़रूर किया करिए अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि लगभग अप्रॉक्स 22-25-50 व्यूज़ आ जा रहे हैं मेरे इस वीडियो पे। तो आप लोग ट्राई करिएगा कि कमेंट जरूर करने की, अगर आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में, इसी सीरीज में 8वें क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मालूम है, ए एन की वैल्यू मालूम है, डी की वैल्यू मालूम है, ए एस एन की वैल्यू मालूम है, एन और ए की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो अब चलिए निकालते हैं ए एस और ए एन की वैल्यू। तो अब देखिए हमको एक फार्मूला ये मालूम है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला मालूम है। तो ठीक है, इससे निकालते हैं। एन की वैल्यू 4 बराबर ए की वैल्यू नहीं मालूम, प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम, डी की वैल्यू 2। ठीक है, 4 हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई एन में करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2 इधर भेज देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 6, समीकरण नंबर 1। इतना कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारे पास, यस एन इज इक्वल टू -14। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ए प्लस ए एन, ये होता है इज इक्वल टू -14। क्लियर, इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर n/2, अच्छा आगे करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n/2, ए की वैल्यू नहीं मालूम तो ए की वैल्यू ए ही रहने देते हैं, प्लस ए एन की वैल्यू तो मालूम है ना 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और बराबर ये माइनस का 14 -14। अच्छा ये 2 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n ए प्लस 4, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28। क्लियर, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए या ए एन प्लस 4n इज इक्वल टू -28। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी। तो अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर a और n दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या करें, a को n में चेंज कर लें या तो n को a में चेंज कर लें। तो क्या करेंगे, कैसे? तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 का मदद लेते हैं ना, समीकरण 1 की अगर हेल्प लें तो यहाँ पे, अच्छा इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। तो अब करते हैं समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण है a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 2n, इतना कर सकते हैं। समीकरण नंबर 3 ये हो जाएगा, a की वैल्यू निकालिए। तो अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है ये, समीकरण नंबर 2 और 3 से समीकरण नंबर 2 और 3 से चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2 है ए एन इज इक्वल टू प्लस 4n इज इक्वल टू -20 ओके। तो अब जहाँ n है, जहाँ a है, a की जगह हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 2n, लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3 से, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा, अच्छा समीकरण नंबर 2 क्या है, a प्लस 4n इज इक्वल टू -28, तो जहाँ a है उसकी जगह 6 माइनस 2n लिख दें, तो हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 4n इज इक्वल टू -28। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हल करते हैं, ये हो जाएगा कितना, अच्छा ये n साथ में भी था, यहाँ पे। ठीक है, n का मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू -28।
क्लियर। अब ये 6 और ये 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -2n² प्लस का 10n माइनस इधर आएगा तो +28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 28 गुना 56, तो 28 गुना 56 हो गया। तो उसको तोड़ेंगे कैसे कि वो जोड़ने या घटाने पर 10 आए। तो 8 7 56 नहीं होगा। 14 चौके 56 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा -2n² प्लस 14n माइनस 4n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप हल करें तो -2n अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा n + 7 और यहाँ पे अगर -4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा n - 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में n-7 हो जाएगा और अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा -2n - 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, चीज़ देख रहे हैं ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ से n की जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लेते हैं। अगर n-7 को 0 के बराबर रखें तो n बराबर 7 आ जाएगा। अब तो दूसरी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो -2n - 4 इज इक्वल टू 0, तो -2n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, जो कि ये अमान्य वैल्यू है। n की जो वैल्यू है वो अमान्य है, क्योंकि n की जो वैल्यू है माइनस में नहीं लिया जा सकता। इसलिए जो n का एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। यानी n का जो मान हो जाएगा वो कितना आ गया, 7 आ गया n का मान। अब a का मान निकालना है और d का मान दिया हुआ है। तो चलिए n की भी वैल्यू a की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d। an की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस बराबर a की वैल्यू नहीं मालूम प्लस n की वैल्यू 7 मालूम है, 7 - 1 और d की वैल्यू दिया हुआ है 2। तो कर लेते हैं 4 बराबर a प्लस 6 6 दूना के 12 इधर के घट जाएगा तो a की जो वैल्यू होगी -8 होगी। a की वैल्यू कितनी होगी, -8 होगी और n की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक तरफ से नोट डाउन करते चलिएगा। ये पहला स्टेप है, फिर उसके बाद ये जो है वो सेकेंड स्टेप है, इसके बाद ये थर्ड स्टेप है, ये पूरा नीचे तक, नीचे के बाद यहाँ से ये चौथा स्टेप रहा आपका और लास्ट में ये 5वां स्टेप रहा ए निकालने का तरीका। ठीक है, तो ये 5 स्टेप में क्वेश्चन हुआ है। आप लोग इसको सॉल्व कर लें, देख लें और कॉपी कर लें। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर का। देखिए इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू पूछा हुआ है, चलिए उसको करते हैं। तो देखिए एस का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू दी हुई है। तो हमको मालूम है कि एस बराबर जो होता है वो होता है n/2a प्लस n - 1 × d। ये वाला फार्मूला हमको मालूम है। तो एस की वैल्यू है 192 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 8/2 एंड 2 गुणे ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 8 - 1 × डी की वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, तो ये 192 हो जाएगा, 2 से 8 काट देंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और 2 3 के 6 हो जाएगा प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7 डी यहाँ पे हो जाएगा। 4 इधर बटे में भेज देंगे तो हो जाएगा 6 + 7 डी इज इक्वल टू 192/4। कैंसिल आउट करेंगे काट के, तो 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 बटे 32, तो 6 + 7 डी बराबर हो जाएगा 48 एंड 7 डी बराबर हो जाएगा 48 - 6। तो 7 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 में से 6 घटा देंगे तो 8 में से 6 घटा 2 और यहाँ पर बचा कितना 3, कितना हो गया, एक सेकेंड, 42 हो जाएगा, 42। ठीक है, 7 डी इज इक्वल टू 42
यानी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 42 बटा के 7 इज इक्वल टू 6, यानी जो डी की वैल्यू है कितनी आ गई, 6 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आइए, छोटा क्वेश्चन था, इजी था, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी थर्ड क्वेश्चन के 10वें प्रश्न पे। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए 10वें क्वेश्चन में एल का मान दिया है। एल का मान क्या होता है, यानी इसका मान होता है अंतिम पद। अंतिम पद हमने क्वेश्चन कराते समय इसको बताया था, जब फार्मूला में बता रहा था। एस का मान 144 और कुल पद दिया है 9। कुल पद दिया है 9, तो एन की वैल्यू है 9 और ए का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, जब एक को अंतिम पद दिया रहा है तो उसके लिए फार्मूला था यस इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल, ये वाला फार्मूला था। तो यस की वैल्यू 144 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 9/2 प्लस ए की वैल्यू नहीं मालूम प्लस एल की वैल्यू मालूम है कितना, एल की वैल्यू 28, एल की वैल्यू 28। तो ये हो जाएगा 9/2 के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 144 गुणे 2/9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। 9 से 144 को 16 बार में काट देंगे, 16 दुना के हो जाएगा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28 और ए की वैल्यू हो जाएगा कितना, ए की वैल्यू हो जाएगा 32 माइनस 28, यानी जो ए बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही रहा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने हल किया क्वेश्चन नंबर 3 के 10 क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन थे, इसको हल किया। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम बोर्ड की तैयारी के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे चौथे क्वेश्चन से उसके हल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड A3 कोचिंग सेंटर।